हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम बात करेंगे कि आज के समय में कोलेस्ट्रॉल से 70 से 80% लोग परेशान हैं, लेकिन इसके लिए हम खुद को जिम्मेवार कभी नहीं ठहराते और पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। हम कभी नहीं देखते कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इससे हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं, जिसमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, शरीर में कैसे बनता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जो कि हमारे लीवर के द्वारा 70% बनाया जाता है और 30% हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं इसे, यानी कि आता है। अब ये क्या काम आता है? ये आता है हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें शरीर में मजबूत करने के लिए, और दूसरा सूर्य से विटामिन डी ग्रहण करने के लिए। और क्या आप जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खून जरूरी है। तो आइए हम इसे ध्यान से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल 3 तरह का होता है। लोग इसे 2 ही तरह के कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं, जबकि ये 3 तरह का होता है। आज हम आपको LDL के बारे में पहले बताते हैं, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये हमारी आर्टरीज में इकट्ठा हो जाता है और समय के साथ साथ ये इतना इकट्ठा हो जाता है कि इससे दिल के दौरे जैसी परेशानियां हो जाती हैं, यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी बड़ी दिल की बीमारियां हो जाती हैं। इसे हमारे शरीर में जब रक्त प्रवाह होता है तो उसमें परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से इस दिल के दौरे भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, इसको सबसे ज्यादा बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हम क्या खाते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ता है रिफाइंड ऑयल और नॉन वेज, यानी कि मांस कोई भी हो सकता है, वो मांस की वजह से भी ऐसा होता है। दूसरी चीज और कौन कौन सी चीजें हैं वो, एक तो अंडा, दूसरा बटर, तीसरा सिगरेट, चौथा केक, पांचवा बाहर की चीजें, छठा डलडा घी। सिर्फ गाय का ही घी ऐसा होता है जिसे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। शराब पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है कि जो हमारी रक्त धमनियां हैं उनमें से LDL को वापस लीवर में भेजना होता है। अब हम इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे सफाई कर्मचारियों की तरह होता है और LDL हमारी तरह होता है, जो कि हम सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं। अब उनका क्या काम होता है, जैसे वो सड़क पे से कचरा बाहर कर देते हैं, उसी तरह HDL भी हमारे शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसे शरीर से बाहर कर देता है। अब तीसरा कोलेस्ट्रॉल होता है VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है और इसकी वजह से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। इसको LDL से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को तो आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है, डायबिटीज जैसी समस्याएं आ जाती हैं और शरीर में न जाने कितनी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसका कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो जाता है। सीने में जब दर्द होता है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारी रक्त धमनियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें रक्त प्रवाह नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज ये है कि जब किडनी में या गुर्दे में सूजन आ जाती है तो उसका कारण या उसका लक्षण भी यही होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके लक्षण हैं किडनी में सूजन आ जाना, या फिर पैरों में सूजन आ जाना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, किडनी का खराब हो जाना, या पेशाब का रुक रुक के आना या फिर ना आना, पेट में दर्द होना। और ये पेट में दर्द इतना ज्यादा हो जाता है, देखिए, जब खून का प्रवाह पेट में नहीं होगा
तब पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और ये दर्द जब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप खाना खा लेते हैं, और ये खाना खाने के बाद दर्द कई बार तो ऐसे होता है कि घंटे आध घंटे तक ये दर्द चलता ही रहता है, जिसके कारण हमें इस बीमारी पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आराम नहीं होता है। दूसरा है कि जब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पित्त की थैली में पथरी भी हो जाती है। देखिए ये होती कैसे है कि जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तब जो कोलेस्ट्रॉल है वो पित्त की थैली में आकर जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी पसलियों में दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे आपको दर्द होता है और वहां पर सूजन आ जाती है। लीवर की समस्या हो जाती है, यानी कि फैटी लीवर। देखिए जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब फैटी लीवर की समस्या भी आ जाती है। इस प्रकार से आप लोग जान ही गए हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर को कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे कम किस प्रकार से किया जाए, क्या खाया जाए ऐसा जिससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाए। इसमें पहला उपाय है मेथी दाना। जी हाँ, वही मेथी दाना जिसको फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं और जो आपकी किचन में काम आता है। अब मेथी दाना ही क्यों लिया जाएगा जिससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो? क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, तांबे जैसे तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही रोगाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी शुगर जैसे गुण पाए जाते हैं। साथ ही मेथी दाने में ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने का गुण होता है, और अगर आप लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर को भी नॉर्मल करता है। अगर आपका बीपी हाई है तो उसको भी नॉर्मल करता है। यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे भी मेथी दाना खत्म कर देता है। साथ ही आप इसे लेंगे कैसे, इसका सेवन कैसे करेंगे कि 1 ग्लास पानी कांच के ग्लास में लेंगे और 1/4 चम्मच, जो जिससे आप खाना खाते हैं वो 1/4 चम्मच मेथी दाना लेंगे और फिर उसे भिगो देंगे पूरी रात के लिए, और सवेरे उठकर शौच जाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। कितने समय तक सेवन करना है? इसका सेवन आप कितने भी समय तक कर सकते हैं और दिन में एक ही बार इसका सेवन करना है। आप इसका सेवन 3 महीने लगातार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको जितनी भी परेशानियां थी सभी धीरे धीरे करके कम हो रही है। और दूसरा उपाय है लौकी का जूस। देखिए लौकी के जूस को पीने से हृदय में जमा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, ब्लड एसिडिटी खत्म हो जाएगी, खून को पतला भी करता है। ये जो लौकी का जूस है इससे हाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हाई बीपी कम होगा, और अगर आपको लकवा आ गया है या फिर किसी भी तरह का दर्द है या हार्ट से रिलेटेड या खून के दौरे से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब ये बनाना कैसे है वो देखिए। आपको इसे बनाने के लिए एक घिया चाहिए। ध्यान रखिए कि वो घिया कड़वी नहीं होनी चाहिए, और उस एक घिया को के छोटे छोटे से पीस कर लीजिए और उसमें 2 से 3 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए, 2 से 3 पत्ते पुदीने के डाल लीजिए और 4 से 5 काली मिर्च डालकर इसे पीस लीजिए और छान कर इसे पी लीजिए। तो इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देखिए जब गर्मियां हैं तब आप लौकी का जूस प्रयोग कर सकते हैं सुबह के समय, और जब अगर सर्दियां हैं तब आप मेथी दाने का पानी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों चीजों में बैलेंस बना सकते हैं। और तीसरा उपाय है लहसुन। देखिए आप लहसुन का प्रयोग भी हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए काम ले सकते हैं। आप लहसुन का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का दूध किस तरह से बनाया जाता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। दूसरी चीज लाल प्याज। यदि लाल प्याज, आधी लाल प्याज का सेवन रोज किया जाए तब भी हाई जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे कम करने में
काम आती है लाल प्याज। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे, आप क्या करेंगे, लाल प्याज को, आधी लाल प्याज लेंगे, उसके छोटे-छोटे से टुकड़े करेंगे और उसे लस्सी में मिला देंगे और लस्सी में मिलाने के बाद उसे मिक्सी में घुमा देंगे और दोपहर के समय इसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाल कर के इसे पी लेंगे। ऐसा करने से आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है वो नॉर्मल हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।